नूपुर शर्मा ने बिना परिणाम सोचे ही अनर्गल और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। देश में जो भी हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले ही जिम्मेदार है। उन्हें टीवी पर आना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बहुत देर से माफी मांगी और उन्होंने माफी भी अगर भावनाएं आहत हुई हैं कहकर सशर्त मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कमेंट नूपुर शर्मा के लिए किए थे, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ लोग सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस द्वारा की गई टिप्पणी का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस बयान के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस ने नूपुर शर्मा को लताड़ा, वो पहले भी अपने तीखे बयानों और फैसलों को लेकर जाने जाते रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, और साथ ही बात होगी उनके पुराने फैसलों की, जिससे आम लोगों से लेकर नेताओं तक कईयों को मिर्ची लग गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की। 12 अगस्त 1965 को मुंबई के महाराष्ट्र में पैदा हुए जस्टिस पारदीवाला 1989 में वलसाड़ से अपने लीगल करियर की शुरुआत करते हैं और 1990 में गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। फरवरी 2011 में गुजरात हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने। फिर 2013 में गुजरात हाई कोर्ट में ही उन्हें जज बनाया गया। इसी साल मई 2022 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज की चेयर संभाली और अगर रैंक के हिसाब से बात करें तो मई 2028 में वे सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और अगस्त 2030 तक इस पद पर रहेंगे। जस्टिस पारदीवाला के परिवार की 4 पीढ़ियां वकालत के प्रोफेशन में ही रही हैं। खैर, ये तो हुई उनके करियर की बात। अब लगे हाथ उनके चर्चित फैसलों पर भी बात कर लेते हैं। साल 2015 में जस्टिस पारदीवाला ने हार्दिक पटेल पर लगे राजद्रोह के मामले को खारिज करने को लेकर अपील सुनते वक्त आरक्षण को लेकर एक टिप्पणी कर दी, जिससे पूरे देश में बवाल मच गया था। जस्टिस पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर कोई मुझसे देश को बर्बाद करने वाली या उसे सही दिशा में तरक्की करने से रोकने वाली 2 चीज़ों का नाम पूछे तो मैं कहूँगा आरक्षण और भ्रष्टाचार। उन्होंने आगे कहा था कि देश के आज़ाद होने के 65 साल बाद किसी नागरिक का आरक्षण मांगना काफ़ी शर्मनाक है। उनकी इस टिप्पणी से नाराज होकर 58 राज्यसभा मेंबर्स पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रस्ताव तक ले आए थे, जिसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने अपने आरक्षण को लेकर दिए कमेंट को जजमेंट से हटा दिया था। मई 2020 में जस्टिस पारदीवाला ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर गुजरात सरकार के खिलाफ काफी तल्ख टिप्पणी की थी। कोविड मैनेजमेंट को लेकर गुजरात सरकार के खिलाफ दायर याचिका को सुनते हुए 2 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस पारदीवाला ने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की तुलना काल कोठरी से की थी। उन्होंने कोविड मैनेजमेंट के मामले में गुजरात सरकार को क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पारदीवाला को अचानक उस बेंच से हटा दिया गया था। ये तो हुई जस्टिस पारदीवाला की बात, लेकिन नूपुर शर्मा पर टिप्पणी करने वाले जजों में दूसरे जज जस्टिस सूर्यकांत का प्रोफाइल भी काफी रोचक है। 10 फरवरी 1962 में हिसार हरियाणा में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने 1985 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से अपने करियर की शुरुआत की। 2004 में उन्हें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जज बनाया गया। 2018 में वे चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बने। 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। नवंबर 2025 में वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। रही बात उनके फैसलों की, तो जस्टिस सूर्यकांत ने अगस्त 2021 में सीबीआई और आईबी को जजों की सुरक्षा को लेकर लताड़ लगाई थी। जजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की एक बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने इस मामले में सीबीआई और आईबी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरोपियों द्वारा जजों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद भी जांच एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को लेकर हुई 3 बेंच की सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। मामले की सुनवाई करते हुए 3 जजों की बेंच ने
केंद्र के पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि केंद्र ने पहले ही सारा अनुमान लगा लिया है, तो उसने कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप के लिए क्यों कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा था, आपका कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से विरोधाभासी है। क्या कोई उल्लंघन हुआ, इसकी जांच के लिए आप एक समिति का गठन करना चाहते हैं और फिर आप राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दोषी मानते हैं। उन्हें किसने दोषी ठहराया? अपने ऐसे फैसलों के चलते जस्टिस सूर्यकांत अक्सर केंद्र सरकार पर भी हावी रहे हैं। यही नहीं, जस्टिस सूर्यकांत आर्टिकल 370, सीएए और पेगासस समेत कई अहम केसेस की भी सुनवाई में शामिल रह चुके हैं। तो ये हैं वो दोनों जस्टिस जिन्होंने नूपुर शर्मा के बयान पर तीखी प्रक्रिया दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।